ओके, तो आज हमारे साथ है रॉबिन नागर। रॉबिन। तो आप कोच हो, तो आपसे हाँ जी। थोड़े कोच वाले सवाल पूछेंगे साइंस बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। तो ट्रेनिंग टिल फेलियर क्या हर सेट पे करना चाहिए या फिर बस लास्ट सेट पे? ये डिपेंड करता है, अगर कोई इंटरमीडिएट है, एडवांस है, तो वो हर सेट तक कर सकता है। बट अगर बिगिनर है तो उनके केस में क्या रहता है कि वो फेलियर तक जाते हैं, तो उनका जो मसल है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करना उनको आता नहीं है, तो उनके वहाँ पे जॉइंट में लास्ट में प्रेशर आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर रेप्स को रिजर्व में रखे एक दो, तो उनके लिए वो बेटर रहता है। बट एक इंटरमीडिएट है जो प्रॉपर उसको टेक्निक्स पता है, तो वो फेलियर तक जाएगा तो ज़्यादा बेटर है उसके लिए। क्या फास्टेड कार्डियो से मसल लॉस होता है? नहीं, फास्टेड कार्डियो से मसल लॉस नहीं होता। अगर ओवरऑल हम देखें कि हमारा जो कैलोरीज इनटेक है, डाइट है, वो प्रॉपर अगर हम जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो अगर ले रहे हैं, तो फास्टेड कार्डियो से मसल लॉस नहीं होगा। वॉल्यूम या इंटेंसिटी मसल एक्चुअली किससे ज़्यादा ग्रो होता है? बोथ, वॉल्यूम भी चाहिए, इंटेंसिटी भी चाहिए। अगर इंटेंसिटी एक केस में वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस है और उसको पूरा अच्छे से ट्रेन करना आता है, एकदम एडवांस है, 7-8 साल हो गए, तो उस केस में अगर उसकी इंटेंसिटी अच्छी है तो वहाँ पे रिकवरी के थोड़े चांसेस कम रहते हैं अगर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर वो जैसे वीक में अपनी वॉल्यूम कह रहा हूँ, वर्कआउट को अगर वीक में 3 बार या 4 बार करता है अच्छी इंटेंसिटी के साथ, तो वहाँ पे भी मसल बिल्ड होता है। क्या स्लो नेगेटिव रेप्स करने चाहिए मसल ग्रोथ के लिए? नहीं, बहुत सारे लोग स्लो इन द सेंस, मतलब कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बिल्कुल उसको स्लो लेके आ रहे हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो स्पीड रहती है, अपना टेम्पो 2 से 3 सेकंड में नीचे लाए और वापस ऊपर गए, वो स्पीड ठीक है। बट बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही स्लो लाते हैं, तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। क्या डीलोड करना चाहिए एक एथलीट को अपने हाँ वर्कआउट बिल्कुल में? बिल्कुल डीलोड करना चाहिए। तो जैसे अभी मैं अपने एथलीट को लेके आया हूँ, सो हमारा टोटल 5 मंथ्स का प्रेप था। तो 3 मंथ्स के बाद हमने एक डीलोड वीक लिया, जब वहाँ पे हमारा जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस केस में फिर एक डीलोड सही रहता है, रिकवरी बेटर रहती है। क्या एक एथलीट एक्चुअली ओवर ट्रेन कर सकता है या फिर इट्स जस्ट लैक ऑफ कैलोरीज? डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द केस में तो न्यूट्रिशन इशू हो सकता है ओवर ट्रेनिंग का, कि न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी को ना मिल रहा हो, कैलोरीज इनटेक बहुत कम हो और वर्कआउट की वॉल्यूम ज़्यादा हो, इंटेंसिटी हाई हो, और न्यूट्रिशन कम होने की वजह से लग रहा हो कि वो ओवर ट्रेनिंग है, बट न्यूट्रिशन लैक कर रहा हो। आप कोई साइंटिफिक टूल्स या कोई ऐसे टूल्स यूज करते हो जिससे आप अपने एथलीट्स के माइंडसेट को इंटैक्ट रखते हो? रिपीट करना क्वेश्चन। आप ऐसे कौन से टूल्स यूज करते हो और तरीके यूज करते हो जिससे आप अपने एथलीट्स के माइंडसेट को इंटैक्ट रखते हो? एजुकेट, जो भी क्लाइंट है उसको प्रॉपरली एजुकेट करता हूँ, ताकि उसको पता रहे कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, और वो प्रोसेस उसे पता रहता है तो थ्रू आउट द जर्नी वो मोटिवेट ही रहता है। क्या बात है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेलकम।